कि आप खुद पंजाब से है, पंजाब में भी चुनाव होने वाला है, क्या डॉक्टर रितु चुनावी मैदान में दिखाई देंगी? चुनावी मैदान में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी? हमारा यही कहना है कि जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन लोगों को बीजेपी टिकट ना दे, और अगर इतनी सच्चाई तरीके से आप इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो रद्द कीजिए सबकी उनकी टिकटें जो आपकी सरकार में बैठे हैं 2 से ज्यादा बच्चे लेकर हैं। कि ये जो शासक बैठा है, ये पिशाच राज वाला, ये जो ऊपर बैठे हैं राक्षस राज वाले, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, ऐसे मूर्ख लोग हैं कि देश के लिए छोड़ दिया तो आप देश के लिए इतना अच्छा क्यों नहीं करते कि देश छोड़ के भाग जाओ, देश छोड़ के बाहर जाओ। ज्यादा अच्छा होगा कि देश छोड़ के बाहर जाओ। अगर महिलाओं का सबसे ज्यादा रेप होता है तो वो यूपी है, अगर महिला कहीं सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो वो यूपी है। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये राम राज ऐसा राक्षस राज है कि ये मुंह में राम राम बगल में छुरा, ये वो राम राज है। आज हमारे साथ जो है बेहद खास शख्सियत डॉक्टर रितु है, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर बेबाकी के साथ जो है अपनी राय रखती है और तमाम जो भी देश में आंदोलन होते हैं उसमें जो है भाग लेती है। और अभी जो है यूपी के अंदर चुनाव होने वाला है, उसको लेकर बातचीत करेंगे, क्या रूपरेखा होने वाली है, क्या मुद्दे होने वाले हैं। क्योंकि यूपी के अंदर देखा गया जिस तरीके से पंचायत चुनाव के अंदर जिस तरीके गुंडागर्दी देखने को मिली, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके जुल्म हुआ, यहाँ तक कि जो है चीरहरण तक हो गया, महिला की साड़ी तक उतार दी गई। तो आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है चुनाव को लेकर, क्या इनकी रणनीति है, क्या मुद्दे होंगे, उसको लेकर बातचीत करेंगे। अभी जो है जनसंख्या नियंत्रण का भी जो है कानून को लेकर एक बड़ा मुद्दा गर्म होगा, उसको लेकर बातचीत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस में। थैंक यू। मैम अभी चुनाव को लेकर क्या आपकी रणनीति है, क्या आपने सोचा है? क्योंकि किसान आंदोलन में भी आप लोग जुड़े रहे, तो क्या रणनीति है, क्या सोचा है? चुनाव को लेके हम लोगों की रणनीति क्या होनी है? हम लोग सत्य का साथ देंगे, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जनता सबसे ऊपर है। मुद्दे क्या सरकार होंगे को इस बार? मुद्दे क्या आपको नजर आ रहे हैं इस बार यूपी के अंदर? मतलब यूपी के अंदर तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप ये मुझसे पूछो, यूपी के अंदर शिक्षा, यूपी के अंदर नहीं, रोजगार यूपी के अंदर नहीं, महिलाओं की सुरक्षा यूपी के अंदर नहीं। यूपी के अंदर और दूसरे राज्यों में भी योगी जी ने अपने वो जो है होर्डिंग्स लगवा दिया, 4 लाख सरकारी नौकरी। यही तो मैं कह रही हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसे आदित्य सिंह भिष्ट जी को। आप शर्म करो। वही पैसा जो आपने इन पोस्टर्स में बहाया, वही पैसे के आपने वैक्सीन दी होती, वही पैसे के आपने फ्री मास्क बांटे होते कोविड में, वही पैसे के आपने सैनिटाइजर्स बांटे होते। जब आप ये, मैं आपकी बात से थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगी, मैं इस पे आपका टेंशन लाना चाहूंगी। यू जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हेन यू आर सेइंग कि अगर आपको कोविड है, कोरोना है, सेकंड वेव है, और मास्क पहनने से कोरोना आपको नहीं होगा, सैनिटाइजर लगाने से आपको कोरोना नहीं होगा, तो बेशरम सरकार को और बेशरम सीएम को क्या मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजें मुफ्त में नहीं बांटनी चाहिए थी? जो होर्डिंग बड़ी बड़ी लगाई सारे राज्यों में, सारे स्टेट्स में, वही होर्डिंग्स के पैसे वहां सही जगह इंप्लीमेंट नहीं करने चाहिए थे। और दूसरी बात, आप मुझे कह रहे हैं कि क्या मुद्दे होंगे? इनके मुद्दे, ये मुद्दे हैं इन लोगों के। शर्म आनी चाहिए ऐसे बंदे को। जब आप कभी आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटियां बच गई। इस देश के अंदर यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है, तो आप मान के चलिए जिस राज्य में महिलाओं की इतनी बद से बदतर स्थिति है, जहां पे एक महिला की कुछ दिन पहले आप सबने वीडियो वायरल देखी होगी, कैसे उसका बीजेपी के नेताओं ने क्या हाल किया, और हाथापाई में या कुछ भी कह लो, किसी तरह से भी कहा सुनने में, उनकी साड़ी तक, मतलब आई रियली फील सैड। मैं इस चीज को कह भी रही हूँ और मुझे इस चीज का इतना दुख महसूस हो रहा है। तो कहते हैं कि राम राज आ गया है। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये राम राज ऐसा राक्षस राज है कि ये मुंह में राम राम बगल में छुरा, ये वो राम राज है। और इस राम राज की सच्चाई सबने देखी है, ये नमूना किसी से नहीं छुपा। एवरीबडी हैज सीन द रियलिटी। और इस गवर्नमेंट का फेलियर, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, हेट क्राइम हो, लिंचिंग हो, एवरीबडी हैज सीन। आप मतलब मुझे बताने की जरूरत है? आए दिन वीडियो वायरल हो रही है, दलित बच्चों का शोषण हो रहा है, दलित लड़कों को पीटा जा रहा है, रेप हो रहा है, चाहे महिलाओं की जो कि 3rd क्लास 2nd क्लास सिटीजन, ये गवर्नमेंट मानती है उनको, जिसकी सबसे बड़ी अधिकार की लड़ाई है, उसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब अगर कहीं है तो वो यूपी में है। अगर महिलाओं का सबसे ज्यादा रेप होता है तो वो यूपी है। अगर महिला कहीं सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो वो यूपी है। जहां कहीं आप किसी महिला को काट के मंदिर का पुजारी रेप करके कहीं फेंक देते हैं, और कभी आप किसी महिला के साथ भरे बाजार में उसकी साड़ी तक उतार के उसका चीरहरण करते हैं, इस देश में आप मुझे बताइए महिला की क्या स्थिति है? योगी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छा है यूपी के अंदर जो है गुंडागर्दी खत्म कर दी है, जो गुंडे थे उनका एनकाउंटर कर दिया है। आप ऐसे सीएम की बात का विश्वास करते हैं? ऐसा सीएम, मतलब आप कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा और हम मान ले? आपको ना सत्य को प्रत्यक्ष को, जैसे कहते हैं ना, प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप झूठ कहते हैं ना, मेरा झूठ सबसे मजबूत, और उनका वही हाल है। अगर आपने कोई काम किया हो, कोई डेवलपमेंट करी हो तो वो दिखेगी। अगर आपने डेवलपमेंट करी होती तो आज वो वीडियोस वायरल नहीं होती कि गांव-गांव से, जिले-जिले से भाजपा के नेताओं को मार-मार के भगाया जा रहा है। जनता पीछे भाग रही है उनके। क्यों पीछे भाग रही है? क्योंकि वो उन्होंने नंगा रूप, जो इनका गंदा रूप जो है वो देखा है, सच्चाई अपनी आंखों से। पंचायत के चुनाव में हर जगह बीजेपी जीती, वो
अच्छा, कैसे आप देख रहे हैं? अभी अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, That's- हालांकि मेंबर नहीं जीते वो अलग बात है, लेकिन अध्यक्ष तो बन ही गए उनके। देखिए आप कैसे कह सकते हैं इस सरकार का चुनाव जीतने का मतलब है हुक और क्रुक, गुंडागर्दी से हो, चाहे किसी के कान पे कुछ भी रख के हो। आपको ये सरकार आई ही सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए है, जीतने के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाएगी, कोई भी हथकंडा अपनाएगी, किसी भी हद तक गिरी हुई सरकार और गिरेगी। दैट्स व्हाई ऑलवेज से ना बीजेपी मीन्स भ्रष्ट जनता पार्टी। आई नेवर से दैट इट्स ए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस सरकार ने हमारे देश का नाम खराब किया, देश की सारी संपत्तियों को बेच के, देश के लोगों की, महिलाओं की स्थिति खराब करके, और देश की हर एक जो चीजें बना कर रखी थी देश ने इतने सालों से, उस चीजों को बर्बाद करके और बेच के नाम खराब किया। वो तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। बज तो रहा है, आप देख नहीं रहे कितनी बदनामी हो रही है। इससे ज्यादा डंका क्या बजेगा? इससे ज्यादा डंका अगर आप चाइना जैसा देश हम लोगों को, बांग्लादेश देश जैसा, चाइना आप पे कब्जा कर रहा है, बांग्लादेश आपको धमकियां दे रहा है और वो आप पे कब्जा रहा है, और पाकिस्तान जैसा देश आप पे हंस रहा है जो कि छोटा सा मुल्क है, तो जब आपका डंका और कितना अच्छा बचेगा? बड़ी बड़ी मैगजीन्स में हेट क्राइम में या हेट स्पीचेस में या फेक प्रोपोगंडास में या मीडिया को कैसे फ्रीडम नहीं देना, प्रेस फ्रीडम को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना, उसमें आपका डंका बज रहा है। और कितना आप डंका जो बजाएंगे बात कह मोदी रहे जी का? हैं तो जनता पर उसका असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। आप झूठ को बार बार रिपीट करते जाएंगे ना, जो हमारा गोदी मीडिया करता है, तो आपको ये चीज लगता है कि ये सत्य है, क्योंकि अभी तक लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां तक जिनके पास सोशल मीडिया की रीच नहीं है। नॉट मेनी ऑफ अस sitting in the villages have this smartphones, और जब लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, यूट्यूब नहीं सर्च करना आता, लोगों को नहीं चलानी चीजें आती, जिन लोगों को, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, या तो वो अखबारों के थ्रू पढ़ लेते हैं, या तो वो इधर उधर से जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं मेन मीडिया से, तो वो अधूरा सच है। लेकिन जमीनी सच कुछ और है। वो लोग नहीं भूल सकते कि आज देश का अन्नदाता, जिसे कहते हैं ना, सबको बेरोजगार करके रख दिया, सबका रोजगार छीन लिया इस सरकार ने, तो देश का अन्नदाता जिसका बेसिक रोजगार वो था किसानी, आज उनको सड़कों पे 7 महीने से बैठा कर रखा है। और ये भी नहीं भूल सकते कि वही किसान जिनका दिया आप खाते हो, वही किसान, 500 किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं। आपने किसान आंदोलन की बात की, किसान आंदोलन का कितना बड़ा असर आप देख रहे हैं किस चीज का? चुनाव में? क्योंकि टिकैत साहब ने कहा कि किसान आंदोलन वही सब हम यूपी में करने वाले हैं। किसान आंदोलन इज अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। इफ यू सी इट, इफ यू एनालाइज इट एंड रियलाइज इट, ऐसा मूवमेंट ना हुआ है और खत्म भी नहीं होगा ये, आई कैन बेट इट। ये मूवमेंट इतना बदलाव लाया है कि मैं नहीं कह सकती कि हम युवा, आपने अक्सर हम लोगों को कवर किया है, युवा हमेशा सड़कों पे होते हैं और आंदोलन करते हैं, बट आपने कभी किसी आंदोलन में ऐसी बीबियां देखी? बीबियां एज इन आई मीन बुजुर्ग महिलाएं देखी? बुजुर्ग हमारे जैसे बापू जी हैं, बुजुर्ग जो उस एज के हैं, 90+ हैं, 80+ हैं, कभी किसी आंदोलन में आपने देखे? कभी किसी आंदोलन में आपने खड़े भी नहीं देखे होंगे। लेकिन ये आंदोलन इतना खूबसूरत आंदोलन है कि वो दिल्ली की सड़कों पर पिछले 7 महीने से डट कर बैठे हैं, और वो कहते हैं घर वापसी, जब काले कानून वापसी, ये अंधे काले कानून जब वापस होंगे उस दिन होगी घर वापसी। तो किसान आंदोलन एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, जो कि मुझे लगता है देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस आंदोलन। एंड नॉट ओनली दिस आंदोलन हैज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू फीमेल। वहां पे फीमेल का रिप्रेजेंटेशन भी उतना है जितना मेल्स का है, जितना पुरुषों का है। उतना ही उस आंदोलन ने महिलाओं को भी सम्मान दिया है, और महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी उतने ही जागरूक हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ये एक ऐसा दौर आने वाला है कि जहां पे आप बदलाव क्योंकि आप खुद पंजाब से है, पंजाब में भी चुनाव होने वाला है, क्या डॉक्टर रितु चुनावी मैदान में दिखाई देंगी? चुनावी मैदान में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी? जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी ऐसे कोई भी मेरी इंटेंशन नहीं है। मेरी इंटेंशन यही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक नागरिक पढ़ा लिखा इस देश का होने के नाते, बाबा अंबेडकर यही कहते थे कि पे बैक टू सोसाइटी। सो आई पर्सनली बिलीव दैट इट्स द राइट टाइम टू पे बैक टू योर सोसाइटी, टू पे बैक टू योर पीपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त, चुनाव लड़ना और किसी पार्टी में जाना, ये सब चीजें चलती रहेंगी, बट जो हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जागरूक करना, लोगों को लोकतंत्र में, लोगों के अधिकार के बारे में बताना, क्योंकि जनता से ऊपर लोकतंत्र में कोई नहीं है। So यूपी के अंदर अब क्योंकि पॉलिटिक्स जो है अपने पूरे शबाब पर है, और देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने भी जो है कह दिया कि 10 लाख रोजगार देंगे और 300 यूनिट बिजली, तो बिजली का भी मुद्दा बड़ा छाया हुआ है। बिजली पानी की जो राजनीति देखा आपने, दिल्ली ने क्या कमाल किया दिल्ली के अंदर, अब यूपी में भी वो सब एंटर हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, पेमेंट का मुद्दा है, गन्ना किसानों का, तमाम चीजें हैं। तो आपको क्या लग रहा है, अखिलेश यादव ने जो वायदा किया है, क्योंकि ऐसा ही वायदा तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर भी किया था कि भाई हम पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वहां पे काम नहीं किया। यूपी के अंदर क्या आपको लग रहा है, क्या trust him if he's saying trust him, give him a chance,
क्यों आप रोज एक कपड़ा पहनते हैं, रोज एक खाना खाते हैं? नहीं खाते ना। तो जब आप इस खाने को खा खा के ऐसी बदतमीज गंदी सरकार को देख देख के आप बोर हो चुके हैं, आप बोर से ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं और आपने देखा है कि देश बर्बाद हो रहा है, तो आई थिंक जो भी युवा चेहरा, जो भी इस तरह का जो आपको प्रोमिस कर रहा है, जस्ट गिव अ चांस। और मुझे लगता है कि सब मिले जुले जब सामने आए तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट जस्ट अ सेकंड, एटलीस्ट आप ये बात कह रहे हैं कि वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं बिजली देंगे, कोई ये कह रहा है कि रोजगार देंगे, कोई ये कह रहा है कि हम ये करेंगे। अच्छा तो है ना। बकवास और ढकोसलेबाजी से तो एक सेकंड, जो लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ उनसे तो अच्छा है जो लोग ये कहते आ रहे हैं, बेशरम इंसान जो कह रहा है कि 2 बच्चे होंगे और 2 बच्चों, रवि किशन जी ये बात कह रहे हैं कि 2 बच्चों से ऊपर अगर किसी के बच्चे हो उसको ये चीजों में सरकार की सुविधाएं, ये चीजें नहीं मिलेगी। वही मैं कह रही हूँ। तो आप इस इंसान से पूछिए। एग्जैक्टली, रवि किशन के खुद के 4 बच्चे हैं। और आप मुझे ये बात बताएं कि क्या भाजपा आने वाले चुनाव में यूपी में उन लोगों को टिकट देगी जिनके 4 बच्चे होंगे? तो उन लोगों की टिकटें भी बंद कीजिए, उन लोगों को टिकट भी नहीं मिलनी चाहिए इस पार्टी से जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। एग्जैक्टली हमारा यही कहना है कि जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन लोगों को बीजेपी टिकट ना दे। और अगर इतनी ही सच्चाई तरीके से आप इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो रद्द कीजिए सबकी उनकी टिकटें जो आपकी सरकार में बैठे हैं 2 से ज्यादा बच्चे लेकर। आप पर्सनली सपोर्ट करते हैं किस चीज को? कानून को? ऑफ कोर्स क्राइटेरिया होना चाहिए, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, वो इंसान की पर्सनल चॉइस भी है। नियम की जरूरत नहीं है, कानून कोई नियम की, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, कोई नियम की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट ये सरकार इतनी बेवकूफ सरकार है, जब इनकी एक स्ट्रैटेजी फेल होती इन लोगों को दिखी है कि बेटी बचाओ और बेटियों का ही सबसे बुरा हाल करके रख दिया, तो व्हाट एल्स? या तो लोगों को जोड़ो तोड़ो, या हेट क्राइम्स करो, या अब कुछ नहीं है तो चलो अब जनसंख्या पे वो लेके आ जाओ कानून। सो आप कौन होते हैं कानून लाने वाले? खुद के घर पे कभी जाके देखे जिसके खुद के शीशे, मकानों की दीवारें शीशे की हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर मार रहा है? दिस इज लाइक दैट ना। तो आप हमको क्या बता रहे हैं? खुद निकलिए, छोड़िए एमपी का पद, बोलो कि मेरे 4 बच्चे मैं छोड़ रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जी वो कहते हैं भाई हमने तो देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, ऐसे मूर्ख लोग हैं कि देश के लिए छोड़ दे, तो आप देश के लिए इतना अच्छा क्यों नहीं करते कि देश छोड़ के भाग जाओ, देश छोड़ के बाहर जाओ? ज्यादा अच्छा होगा कि देश छोड़ के बाहर जाओ। जो सरकार के लोग कहते हैं कि भाई देश मजबूत हो रहा है, तरक्की हो रही है, लेकिन देखा जाता है कि अगर आप देश की तरक्की का डंका बज रहा है, तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना होता है, तो जीडीपी से ज्यादा अच्छा आप क्या मान सकते हैं? अगर देश की इकोनॉमिक हालत अच्छी है तो हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारा डंका बज रहा है। अगर इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है किसी घर की, परिवार की, देश की, तो आप बताएं वो कैसे मजबूत होगा, कैसे तरक्की कर सकता है? एग्जैक्टली यही चीजें हैं। तो आप बताएं कि उस हालत को ठीक करने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? एटलीस्ट घर का एक मुखिया जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना उसको ठीक करने के लिए, जिसके हाथ में सारी पावर है। या तो वो केयरलेस होगा या तो काम नहीं कर रहा होगा। तो यही तो चीज है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो शासक बैठा है, ये पिशाच राज वाला, ये जो ऊपर बैठे हैं राक्षस राज वाले, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें बार बार हम लोग जो कहते हैं पूंजीपतियों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में, तो दिस इज फैक्ट ना। एवरीथिंग कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास। जो सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, आप कहाँ से रोजगार लाएंगे, कहाँ से नौकरियां लाएंगे? कैबिनेट में जो चेंज हुआ है क्या उससे कुछ सुधार होगा? दैट इज अ ड्रामा। कुछ सुधार नहीं होने वाला। वो आपको करके दिखाना पड़ता है। मुझे तो लगता है जो कैबिनेट में शफल और रिशफल हुआ, वो एक्चुअल सरकार ही हटनी चाहिए, तो रिजाइन देना चाहिए था और एक्चुअल रिजाइन होना चाहिए था। मोदी जी को हटाना चाहिए था। बिल्कुल, तब देश में सुधार होता। यूपी में सुधार होता जब ऐसे सीएम को आप हटाते, तब देश में सुधार होता। और अगर इतने ही आप देश हित के लिए अच्छे हैं और इतना सोचते हैं, तो ऐसे जब इतना फेलियर आपका हो गया, जब आपकी फर्स्ट वेव में कोविड की ये हाल हो गया देश का, तो सेकंड वेव में तो आपको खुद ही छोड़ देना चाहिए था। यूपी में क्या होगा? आखिरी सवाल मेरा है, क्या आपको क्या लग रहा है यूपी में क्या होने जा रहा है? कितनी बड़ी चुनौती यूपी की जो भी इट्स ए ह्यूज थिंग, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है और वी हैव हाई होप्स। और यूपी के चुनाव पे बहुत सारी चीजें मायने रखती है। यूपी के चुनाव पे हम लोगों का सबका आने वाला भविष्य जो है, फ्यूचर जो है, आने वाली जनरेशंस का सब उस पर टिका हुआ। लग रहा है हिंदू तो राम मंदिर का मुद्दा काम करेगा? मुझे लगता नहीं है करेगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये मुद्दा ना अभी ना ही ये चीजें बनेंगी, ये मुद्दा अभी 2024 तक चलेगा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आई डोंट थिंक सो। दैट्स अ बोरिंग टॉपिक। आई इवन डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। सो आई डोंट थिंक सो दिस विल वर्क, बट दे विल डेफिनेटली स्ट्रेच इट। वो करेंगे, दुनिया ने देखा है, सब देख रहे हैं। आपके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन बीजेपी को तो सत्ता तक पहुंचा दिया है। तो जनता के लिए भी तो बोरिंग हो रहा है ना। जनता क्यों देखेगी? बीजेपी को बिल्कुल सत्ता तक पहुंचाया, बड़े बड़े वादे किए, राम मंदिर के अभी तक बंद क्यों नहीं किया? कभी जमीन में कुछ आ जाता है ना, कभी जमीन की। इट्स अ स्कैम। हु डजंट, कौन नहीं जानता है? एवरीबडी नोज इट्स अ स्कैम। भाजपा के नेता का बेटा जमीन खरीदता है और उस जमीन को कुछ दिन के बाद बेच देता है वहीं से डबल दुगने रेट में। तो आप क्या मानते हैं स्कैम नहीं है?
हम गधे हैं, मुंह में रोटी डालते हैं, कानों में नहीं डालते. सो वी नो व्हाट इज हैपनिंग, जनता नोज व्हाट इज हैपनिंग. इट्स जस्ट दैट जो रिजल्ट है वो आने वाले चुनाव में ठीक आपको है. पता चल जाएगा. एक सेकंड, हाँ. अगर ये बार बार भगवान राम और लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते आए और हेटरेट लोगों के अंदर फैलाते आए. मान लीजिए आपने मुझसे राम मंदिर पे कोई सवाल पूछा और मैंने कुछ कहा और उस पे कंट्रोवर्सी ये बनाते आए, तो अब देश की जनता भी उसको वैसा ही जवाब दे. ठीक है, क्योंकि आपने बताया कि ये सब जो है तमाम जो भी आलोचना हो सकती है वो आपने की. कोई अच्छा काम आपको नजर आ रहा है? कुछ तो अच्छा किया होगा, ऐसा तो नहीं है किसने? सरकार ने? बहुत अच्छा किया. अब इससे ज्यादा अच्छा और हमारा क्या कर सकते हैं? युवा के साथ बुजुर्ग, हमारे माए, हमारे बाप, बहनें, सब तो सड़कों पे. इससे अच्छा और क्या हो सकता है देश का? और बेड़ा गर्क नहीं हो सकता. तो ये अच्छा, उनकी भाषा में यही कोई अच्छा एक है. चीज पॉजिटिव? हाँ, पॉजिटिव यही है, बीजेपी जाएंगे तो अच्छे दिन आएंगे. दैट इज ओनली द थिंग पॉजिटिव आई कुड सी. ठीक है, तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर रितु, जिनसे हमने बातचीत की, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, बेबाकी के साथ जो है इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया और इनका साफ तौर से कहना है कि यूपी के अंदर जो स्थिति है वो बेहद भयावह स्थिति हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा कि क्योंकि जो इकोनॉमी की जो हालत हुई है, बेरोजगारी की जो हालत हुई ना, साफ तौर से कहना है उसके लिए सीधे सीधे मोदी जी जिम्मेदार है. और जो कैबिनेट का जो रिशफल हुआ है उसका इन्होंने कहा है कि उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है. और यूपी चुनाव को लेकर साफ तौर से कहना है कि योगी जी की जो सरकार है, अभी जो 6 महीने का जो समय बचा हुआ है, इसमें भी जो है कुछ होने जाने वाला नहीं है और सरकार जो है इस बार जो है बदलाव की बात कही जा रही है. आपकी क्या राय पूरे इंटरव्यू को लेकर हमें जरूर बताइए.